बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? आप सबके ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछली वीडियो में बनाई थी पंजीरी और मेरा देसी घी जो पड़ा था ना वो सारा मतलब ख़त्म ही हो गया था। लेकिन जो फिर बलाई मैंने जमा की हुई थी ना, माशाल्लाह काफ़ी सारी बलाई थी। तकरीबन वो 1 माह से ऊपर ऊपर की बलाई थी। मैं क्योंकि बलाई फ्रीज़र में रखती हूँ ना, तो उस वजह से ना एक तो बलाई में भी मेरी हीक नहीं होती, दूसरा घी में भी बिल्कुल हीक नहीं होती। मतलब इतना खुशबूदार होता है। मैं इसमें इलायची डालती हूँ, 1 चम्मच चीनी का डालती हूँ, चुटकी भर नमक डालती हूँ। इससे इतना खुशबूदार मेरा देसी घी तैयार होता है ना कि पता ही नहीं चलता। जब मतलब खाना पकता है ना तो इतनी प्यारी सी खुशबू आती है। मतलब कभी कभी पहले जब मुझे नहीं पता होता था ना, तब मैं बलाई को फ्रिज में रखती थी, वो मेरे घी से भी हल्की सी स्मेल आती थी। तो जब घी से स्मेल आए ना तो फिर आपको पता है कि वो कितनी मतलब नहीं नागवार सी गुजरती है। अच्छा, जिस दिन ना मेरा हो जाए ना सुबह सुबह बाहर निकलना, ग्रोसरी लेना और उसके बाद घर आके नाश्ता बनाना, क्योंकि मेरे घर ना नाश्ते की टाइमिंग सबकी डिफरेंट है। इस वजह से मुझे दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम किचन में लग जाता है। क्योंकि एक तो सुबह फ़ातिमा और फ़ातिमा के बाबा वो इकट्ठा नाश्ता करते हैं, क्योंकि फ़ातिमा ने स्कूल जाना होता है, फ़ातिमा के बाबा ने अपने काम पे जाना होता है। अम्मी सुबह सिर्फ चाय लेती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैं फिर मतलब दूसरा किचन समेटती हूँ। तो ये होता है कि मेरे बेटे के जाने का टाइम होता है, फ़ातिमा के वापस आने का टाइम होता है और अम्मी के नाश्ते का टाइम होता है। क्योंकि सुबह तो अम्मी ने नाश्ता किया नहीं होता। अच्छा, वो फिर मैं दोबारा से अम्मी का नाश्ता, फिर वो मैं अपने बेटे का, और फ़ातिमा जब आती है तो मतलब उसके खाने का टाइम। तो ये 2 हो गए। उसके बाद फिर मैं किचन समेटती हूँ कि फिर दोपहर के खाने की बारी आ जाती है। मतलब कुछ ना कुछ तो हांडी रोटी बनानी ही होती है, तो वो मैं करने लग जाती हूँ। आपको पता है कि यही करने समेटने में बहुत सा टाइम गुजर जाता है, फिर मेरे दूसरे काम रह जाते हैं। तो मैं बहुत ही मुश्किल से घर को मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल एक ही टाइम की जब आपके पास मेड हो ना, तो वो तो सिर्फ उसका तो यही काम होता है, घर में एक ही दफ़ा झाड़ू टाके करके चली जाती है। उसके बाद मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा सिर्फ किचन ही गुजर जाता है। और जिस दिन ग्रोसरी करने चली जाऊँ, एक तो उसमें टाइम लगता है, और दूसरा ग्रोसरी को मैनेज करने में भी मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो ये है जी मेरी कहानी, जो मेरी दिन रात गुजरती है और स्पीड गुजरती है। तो जैसे स्पीड अभी मैं मारी खड़ी हूँ ना, अगर ये मेरे रियल में कोई मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं ऐसी स्पीड मार लेती, तो शायद मैं मतलब घंटों का काम मैं सेकंडों में कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फ़िलहाल तो अब बस अम्मी और मैं, अभी मैं अम्मी का ही नाश्ता बना रही थी, बच्चों का, अम्मी का दोबारा से, तो साथ साथ में किचन भी समेट रही थी। ये किचन मैट है, ये मेरे बड़े काम आता है। 2 मैंने किचन मैट लिए थे। ये मैं एक तो चूल्हे के पास रखती हूँ, एक मैं इस साइड पे रखती हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं कटिंग वगैरह सब्जियों की या इस तरह की इधर ही करती हूँ। तो बस मुझे मैट अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो आटा वगैरह है वो भी इसी पे गिरता है। सब्जियां अगर मैं जल्दी करनी होती है तो वो भी मैं इन्हीं के ऊपर कर लेती हूँ। मतलब कटिंग बोर्ड ना भी निकालूँ ना, मैं इन्हीं पे ही सारा मतलब वो काम कर लूँ ना। तो एक तो ये वॉशेबल है, बहुत ही अच्छे से, हार्ड बोर्ड है, वॉशेबल है, बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं। मैं डेली की डेली इन्हें साफ़ करके ना ड्राई करके एक उधर रख लेती हूँ, एक इस साइड पे रख लेती हूँ। तो बस कटिंग करनी होती है, आटा गूंदना होता है, फ़ौरन से कोई गर्म चीज़ रखनी होती है, या मुझे जल्दी में मतलब रोटी बनानी होती है, तो ये है कि स्लैब पे काफ़ी ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं। तो मैंने नोट किया है मेरी स्लैब पे कहीं कहीं छुरी के कट या दाग पड़ जाएं, तो मैं फिर कटिंग बोर्ड मुझे बेस्ट लगे हैं। तो ये इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा किचन में काम दिया है, तो इस वजह से फिर मैं इनको डेली का डेली साफ़ करके तो डेली ही रख देती हूँ। अच्छा, मैं चूल्हा जब साफ़ करना होता है ना, उसी दिन मैं सिंक में ना
ब्लॉक करके उसमें गर्म पानी वैसे ही मेरे किचन में आता है, क्योंकि गीज़र मैंने अब सेट करवाया है। काफ़ी दिन तो खैर चलता रहा है, लेकिन अब बिल्कुल गुजारा नहीं है, क्योंकि सर्दी अब काफ़ी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे सुबह पे। और बर्तनों में, वैसे भी बर्तनों में, चूल्हे में जो चिकनाई होती है वो उतरने का नाम नहीं लेती। तो अब जब से किचन वाला गीज़र है ना, वो भी सारा मैंने सेट करा दिया है ना, तो अब बड़ी आसानी हो जाती है। गर्म पानी में इसी में ही, सिंक में ही ब्लॉक कर लेती हूँ, इन्हें थोड़ी देर के लिए डिप कर लेती हूँ। किचन के जो भी जितने भी किचन चूल्हे के पार्ट्स हैं, तो वो बस थोड़ी देर डिप रहते हैं, उसमें लिक्विड डाल दिया, सोडा डाल दिया या विनेगर डाल दिया, तो बस फिर ये थोड़ी देर बाद में इसे ब्रश लगाती हूँ, या ये तारों वाली सुबह लगा देती हूँ, तभी ये बिल्कुल मतलब साफ़ हो जाते हैं। इन पे घी का दाग हो, दूध का, मलाई का, सालन का, जितने भी दाग होते हैं ना, सारे साफ़ हो जाते हैं। तकरीबन 2-3 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि ये वाला प्रोसेस मैं चूल्हे के साथ तकरीबन 2-3 दिन बाद ही करती हूँ, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं किचन को इस तरह से डेली ही क्लीन करूँ, डेली ही करूँ। तो फिर क्योंकि फिर कपड़ों का भी काम मेरा होता है, फिर एडिटिंग का भी होता है, फिर घर के ढेरों काम हो जाते हैं जो करने होते हैं। ख़ास तौर पे अम्मी फिर मेरे साथ होती हैं, फिर उनको भी ज़रा टाइम देना पड़ता है। तो आपको पता है कि जब बुज़ुर्ग साथ हों तो वो ऐसे समझें कि आपके बच्चों की तरह होते हैं, कि जिस तरह फिर उन्हें भी टाइम देना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है, उनकी पसंद की चीज़ कोई अलग बनानी पड़ती है। फिर आजकल थोड़ी अम्मी की तबीयत डाउन रहती हैं, तो वो भी साथ में उनके टाइम गुजारना होता है। इस वजह से फिर मैं ये काम, ये वाले जो डीपली वाले काम है ना, वो तकरीबन मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार ही कर सकती हूँ। अच्छा, जिस दिन ग्रोसरी आई होती है ना, तो सबसे बड़ा मुझे काम यही लगता है कि मैं अपनी जल्दी से जल्दी काम समेट के ना ग्रोसरी समेटूँ, क्योंकि किचन बिल्कुल लाउंज के साथ है ना, तो किचन मतलब सामने है, तो जब तक मेरी ये चीज़ें बिखरी हुई ये सिमटेंगी नहीं ना, तब तक मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना लाउंज लगेगा, ना ही किचन लगेगा। तो ये टेबल यहाँ पे मैंने रखी हुई तो टेम्परेरी है, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। अब या तो मुझे इसे ड्राइंग रूम में रखना चाहिए, एक तो इस टेबल की क्वालिटी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। ये तो मैंने उन दिनों में ले ली थी जब मतलब थोड़ा मेरे पास कम बजट था, तो टेबल बिल्कुल ही घर पे नहीं थी। तो ये मुझे कुछ सही लगी, सस्ती लगी, मैंने ले ली। मैंने कहा अच्छा चलो, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। लेकिन अब ये यहाँ पे रखी है, लेकिन जस्ट ये इसी काम आती है कि मैं मतलब ज़्यादा अगर ऊपर स्लैब ना भरना चाहूँ, काउंटर टॉप ना भरना चाहूँ, तो मैं जो चीज़ें भी आती हैं अचानक आ जाती हैं, ग्रोसरी आके अचानक रख देते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, काफ़ी सारी सब्जियां आ जाती हैं, तो जब वो रखनी होती है तो मुझे टेबल पे वो रखनी होती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे टेबल का मेरा अब कोई काम नहीं है। मुझे अब ये जगह बिल्कुल ख़ाली चाहिए, क्योंकि जब घर को डेकोरेट करते हैं तो घर का कोना कोना देखा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फालतू पड़ी पड़ी है। तो ये चीज़ मुझे करनी है, मैंने यहाँ से ये टेबल हटानी है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही काम था कि मैं जल्दी से अपनी ये ग्रोसरी समेटूँ और इस जगह को ख़ाली करूँ, ताकि घर थोड़ा सा टाइडी हो जाए, थोड़ा सा क्लीन क्लीन, और मतलब थोड़ी कम, जब तक कम चीज़ें होंगी तब तक आपका घर साफ़ नज़र नहीं आएगा। जब तक आप जितना भी आप झाड़ू टाकी कर लें, घर साफ़ वैसे नहीं होगा जब तक चीज़ें आपकी सिमटी हुई नहीं होंगी। अच्छा, आज मेरा दिल था कि मैंने बनाने थे चिकन फ्राइड चिकन बनाने थे मैंने, विंग्स। पहले मैंने एयर फ्रायर में एक दफ़ा बनाए थे, उसके बाद मैंने एक दफ़ा तवा विंग्स बनाए थे। आज मेरा दिल था कि कुछ फ्राई बना लूँ, हालांकि मुझे फ्राई सख्ती से मन है, लेकिन मुझे बस ऐसे दिल तो करता है ना बनाने को, तो मैंने कहा चलो अच्छा पड़े हैं तो बच्चों के लिए बना देती हूँ। और साथ में फ्राइज़ भी, बच्चों को अभी अभी छुट्टियाँ हुई हैं
तो अब थोड़ा टाइम मिल जाता है कुकिंग का भी, और वो थोड़ा घर पे होते हैं तो फिर खाना भी आपको पता है सर्दियों में ज़्यादा पकाया जाता है, मतलब थोड़ी देर बाद कुछ और चटपटा खाने को दिल करता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ, थोड़े से चिकन विंग्स बना लेती हूँ, साथ में फ्राइज़ बना लेती हूँ। चलो मस्ती भी हो जाएगी बच्चों की और साथ में मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, साथ में राइस बना लेती हूँ। चलो दोपहर का तो इस तरह कर लेती हूँ। मसला सिर्फ ये होता है कि मेरे घर में ना शाम में सब्ज़ी खाई जाती है, चिकन कोई भी नहीं खाता। बच्चे तो खैर हैं लेकिन मेरे हस्बैंड और अम्मी वो नहीं खाते, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है कि शाम के लिए ना मुझे अलग सब्ज़ी तैयार करनी होती है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं बनाऊँगी चिकन विंग्स और राइस। मौसम आज बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंड है, तो शाम में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह से धूप बड़ी अच्छी निकल रही है। धूप की वजह से ना थोड़ा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैंने राइस भी निकाल ली है, चिकन विंग्स को मैंने सिरका लगा के डबो दी है, फ्राइज़ मैंने काट लिए हैं और राइस भी भिगो दी है। अभी चलते हैं चिकन विंग्स की जो नेक्स्ट तैयारी है वो करते हैं। रेसिपी मेरी अच्छी है चिकन विंग्स की, आप ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको। पूछते होंगे कि ये क्या है ये मेरी फातिमा के टॉयज़ हैं, छोटे छोटे से। ये वाले वो लेके आई थी गांव से, तो वो कहती मम्मा ये इधर ही रखने हैं, आपने इसे ना फेंकना नहीं है, तोड़ना नहीं है। अच्छा ये मुझे भी फिर इतने ही अच्छे लगे हैं, मैं फिर ना ही फेंकती हूँ ना ही तोड़ती हूँ, बस कोई ना कोई चीज़ इसमें रख देती हूँ। ये है, अक्सर वो कहती मम्मा ये आपका, ये मेरा चूल्हा हांडी है, ये आपका है, तो मैं फिर रखे रखती हूँ। तो वो जब भी आती है ना कि मेरे साथ किचन में इनके साथ खेलती है, तो ये वैसे आज भी मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से हैं। ये हमारे बचपन की यादें हैं, और बचपन तो आपको पता है कभी भी नहीं भूलता। आप चाहे जितनी एज के हो जाए ना, बचपन की ये वाली हमारी यादें जो है ना, ये कभी भी नहीं भूलती, ये हमेशा अच्छी लगती हैं। जब भी नज़र पड़ती है दिल बड़ा खुश होता है, बस टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता। तो बस फिर मैं भी नहीं उसका दिल तोड़ती, तो मैं ये यहाँ पे रखी रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो कोई ना कोई चीज़ छोटी मोटी इसमें रख दिया करती हूँ। सबसे पहले तो मैं चिकन विंग्स की ना मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है इसमें मैदा, एक ही चम्मच मैं इसमें मैदे का डालूँगी और एक ही चम्मच मैं इसमें बेसन का डालूँगी, तो दोनों हो जाएंगे। एक एक चम्मच जो आपके सामने मैंने रखे ना, एक एक चम्मच ही मैंने इसमें डाला है। अब चिकन का जो बैटर है ना, ये मैंने मैदा, बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, फूड कलर और ये चीज़ें डाल के ना मैंने इनको अच्छे से मिक्स करके रख दिए। थोड़ा सा लिक्विड ही है, मतलब कंसिस्टेंसी का बिल्कुल ख़्याल रखना है कि ना ज़्यादा पतला हो गया, पता चले कि घी में जाते ही वो अलग हो जाए और चिकन अलग हो जाए, और ना ही थिक हो, क्योंकि वो फिर बहुत मोटी तय हो जाती है, वो जिससे चिकन हमारा बिल्कुल ही नहीं मतलब अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से फिर वो बस कोटिंग ही पक जाती है। तो इस चीज़ का बस इस जगह पे ना यही ख्याल रखना है, और उसके बाद बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, इसे थोड़ा सा घोल को तैयार करके ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैदा और बेसन और ये बना के रख लेना, फिर ये थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए बस इसको रखेंगे। विंग्स जो हमारे सिरके और नमक में डुबोए हुए हैं उनको वॉश करके ना, तो उनको अलग से ज़रा मसाला लगा के फिर इस बैटर में डाल के तब हम इसे फ्राई करेंगे। चलें जी, ये मैंने विंग्स, ये हमारे विंग्स, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे पहले नमक और मिर्च। थोड़ा सा पहले हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 चम्मच मिर्चें, लेमन जूस ज़रा अच्छा खासा खट्टे वाला बनाएं। ये तकरीबन 1 ही चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। मसाला थोड़ा सा हम इसमें, थोड़ा सा बच्चा भी थोड़ा सा ही है, चाट मसाला। चलें अभी हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला,
हो गया। अच्छा, एक तो हमने चिकन विंग को अलग से मसाला भी लगा दिया ऊपर से, जो हमने कोटिंग के लिए बेसन और मैदा, नमक, मिर्च, पिसा गरम मसाला, फूड कलर ये डाला था ना, तो वो भी इसी में ही ऐड कर देंगे। और बाकी चीज़ें हमने डायरेक्ट विंग्स को भी लगा दी है। विंग्स में एक तो फीकापन बिल्कुल नहीं होगा, मसाले इसके अच्छे से कोट हो जाएंगे, और दूसरा ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा ना कोटिंग वाले चिकन विंग्स बन जाएंगे। तो खैर उनको तो मैंने थोड़ा सा बेसन और वो तमाम मसाले डाल के ना थोड़ा सा मैंने उसको साइड पे कर दिया। साथ में मैंने सोचा कि चलो चिकन पुलाव बना ले, क्योंकि चिकन विंग्स के साथ सब्ज़ी अभी फ़िलहाल तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अच्छा, सब्ज़ी अगर मैं दिन में कुछ भी ना बनाऊँ ना, तो ये हो जाता है कि शाम में मैं फिर थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, कुछ चलो सभी शौक़ से दाल खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी रख दिया है, थोड़ा सा मैंने कहा वार्म हो जाए, ये इतना ज़्यादा भी गर्म ना हो कि डालते ही चिकन विंग्स जल जाए, और इतना ज़्यादा हल्का भी ना हो कि वो ऊपर से इसकी कोटिंग उतर जाए और ये बिल्कुल ही नंगे चिकन नंगा हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आवाज़ थोड़ी सी गला ख़राब है, व्लॉग इस वजह से देर आ रहे हैं क्योंकि एक तो मौसम एकदम से बदला है ना, मतलब इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था बुखार, इतना ज़्यादा सबको बुखार था ना, मुझे बुखार में मैंने जैसे सोचा ना कि यार सबको बुखार हुआ, शुक्र है मुझे बुखार नहीं हुआ, दूसरे दिन मेरा भी गला ख़राब और बुखार शुरू हो गया। तो वो इस वजह से फिर इतना ज़्यादा गैप आ गया। तो खैर ये तो मौसमी चीज़ें हैं, बदलती रहती हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाएगी ना तो फिर इंशाल्लाह सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे ऑल ओवर मौसम बहुत अच्छा है, मतलब कंबल में बैठ के बड़े आराम से बंदा चाय पीने का, ग्रीन टी पीने का और चिकन खाने का मज़ा बड़ा आता है। मुझे तो खैर फ़िलहाल इन चीज़ों से मना है, लेकिन मैं अब मतलब किस किस्म का मैं अलग अलग खाना बनाऊँ, ये कहती हूँ कि थोड़ी सी ना मैंने क्वांटिटी कम कर दी है खाने में, मतलब पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया है कि चावल जहाँ पे मैं अगर प्लेट में खाती थी वहाँ पे मैं एक छोटी सी कटोरी ले लेती हूँ, और जहाँ पे चिकन विंग्स मैंने अगर 2 खाने हैं तो वहाँ पे मैं कोई आधा चख लूँगी या मैं 1 ले लूँगी, इस तरह कर ली है। लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रीज़ी खाना भी हर टाइम मैं नहीं बना सकती, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया बच्चों के लिए मुझे अलग बनाना पड़ता है, हस्बैंड के अम्मी के लिए अलग सब्ज़ी या दाल, क्योंकि वो चिकन मतलब ऐसे मुंह बना बना के खाते हैं, कहेंगे कि हम नहीं खाते, तुम्हें कहा भी है, में मज़ा नहीं आता, फिर ये वो बस उनकी स्टार्ट। अच्छा, इसमें तो मैं विंग्स निकालूंगी, और ये जो बैटर बचा है उसमें मैंने थोड़े से आलू काट के डाल दिए, मुझे चलो साथ में ना थोड़े से फ्राइज़ बना लेते हैं तो ज़रा मज़ेदार सा लंच बन जाएगा। तो बस ये सारे आलू जो हैं इनमें मैं कोट कर लेती हूँ। ये बैटर जो चिकन का बच गया था, आलू कोट करके बस इसको फ्राई कर, और यहाँ पे ये तकरीबन हमारा फ्राई हो गया, ये लास्ट बैच है। अभी मैं इसको निकाल के ना ये सारा फिर मैं इसे रीफ्राई करूँगी। तो बस ये डन है, अभी इसको निकाल लेते हैं और रीफ्राई करते हैं। ऑलमोस्ट जी चिकन मैंने एक दफ़ा फ्राई किया है, फिर उसको सारे सबको निकाल के ना रीफ्राई किए। रीफ्राई बस थोड़ी सी देर के लिए की है, क्योंकि बेसन की जो कोटिंग होती है ना वो होती बड़ी ख़तरनाक है, वो फ़िश पे हो वो चिकन पे हो, क्योंकि वो फ़ौरन से जलना स्टार्ट कर देती है। इसको आप थोड़ा सा भी डार्क करेंगे ना तो ये फ़ौरन जलने लग जाएगी। साथ में मैंने बना लिया रायता, और अभी मैंने निकाल लिए हैं सारे विंग्स, इसमें चिकन विंग्स निकालूँगी और चावलों को मैंने दम दी। चलें जी, अब चिकन हो गया जी हमारा बिल्कुल रेडी। बस मैंने इसके ऊपर थोड़े से लगा लेने थे प्याज, धनिया और नींबू, चाट मसाला, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। सर्दियों में आजकल वैसे ये बाहर से भी आसानी से मिल जाते हैं, घर पे बना लें तो सस्ते मिल जाते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है, सस्ते बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुत ही अच्छे ऑयल में हम फ्राई करते हैं। तो चावल भी यहाँ पे मेरे दम पे आ गए थे, बस इसको भी मैं निकालूंगी और आपसे यहीं पे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो थोड़ी सी देर से आ रही है, तो कल से इंशाल्लाह दोबारा वीडियो अपलोड करूँगी, कोशिश ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने कहा स्टार्ट करूँ
क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फिर वीडियो अपलोड की जाए ना, तो इतना डर लग रहा होता है ना कि जैसे कई दिनों बाद मैंने स्कूल नहीं जाता था तो दिल नहीं करता था तो डर लगता था। तो ये वैसे ही ब्लॉग अपलोड। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।